पूरे देश सहित बिहार में 3 नए आपराधिक कानून आधी रात के बाद से लागू हो गए। ये कानून है भारतीय न्याय संहिता यानी BNS 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA 2023। बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से इसके लिए राज्य में 25,000 पुलिस कर्मियों को नए कानून का प्रशिक्षण दिया गया है, जिसको लेकर आज भागलपुर व भागलपुर के आसपास के सभी थानों में कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कानून के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही साथ कार्यक्रम के दौरान भागलपुर के SSP आनंद कुमार ने बताया कि ऐसे कानून को पारित करने से कई आपराधिक मामले पर लगाम लगाया जा सकता है और उस पर निष्पक्षता से कार्य किया जा सकता है, जिसको लेकर हम सभी पुलिस विभाग तत्पर हैं और इस नए कानून को अमल करते हैं। साथ ही सभी पुलिस वालों को संकल्प भी दिलाया गया कि ऐसे नए कानून का सख्ती से पालन कराया जाएगा। आज मध्य रात्रि से जो 3 नए आपराधिक कानून हैं वो पूरे देश में लागू हुए हैं और इसी संदर्भ में पूरे बिहार के प्रत्येक थाने में पब्लिक के साथ पब्लिक पुलिस संवाद हो रहा है और नए जो आपराधिक कानून में जो परिवर्तन हुए हैं, जो पूर्व के कानून लागू थे उसमें जो परिवर्तन हुए हैं और ऐसे परिवर्तन जिसमें जो कि पीड़ित को केंद्र में रख कर किए गए हैं, तो उसके बारे में पब्लिक को, आम जनता को बताया गया, जिसमें कि जो EFIR की बात है, जो आप कहीं से भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से थाना को अपना आवेदन भेज के FIR करवा सकते हैं, या 0 FIR की बात है जहां पे घटना स्थल किसी और ज़िले में पड़ता है और आप किसी और ज़िले में हैं, तो वहां से भी आप FIR कर सकते हैं। इसी के साथ ही साथ जो पारदर्शिता के विषय में नए नए परिवर्तन किए गए हैं कानून में, जिसमें कि सर्च और सीजर के दौरान जो वीडियोग्राफी का प्रावधान है, जब आप किसी का बयान ले रहे हैं तो उसमें उसकी वीडियोग्राफी का प्रावधान है, जब आप सीजर मेमो बना रहे हैं तो उसकी वीडियोग्राफी का प्रावधान है, तो उसके विषय में भी पब्लिक को बताया गया। इसके साथ ही साथ जो हमारी महिला पदाधिकारी हैं उनके द्वारा जो महिलाओं और बच्चों को केंद्र में रखकर जो परिवर्तन किए गए हैं, जिससे कि उनको न्याय सुलभ हो, त्वरित तरीके से उनको न्याय मिल सके, तो उसको बताया गया है। पब्लिक जो आम जन थे, प्रबुद्ध नागरिक जन थे, उनके द्वारा भी बहुत सारी अपनी बातें कही गई और कुछ बातों का निदान तो इस कानून में ही, नए कानून में ही नहीं थे। जैसे कि एक सज्जन के द्वारा बताया गया कि उनके खिलाफ गलत FIR दर्ज कर दी गई, उसमें जांच नहीं की गई, बिना जांच के ही FIR दर्ज की गई और फिर FIR के अनुसंधान के दौरान फिर उनको दोषमुक्त किया गया। तो उसमें भी नए कानून में प्रारंभिक जाँच का प्रावधान किया गया है 173(3) में जिस BNSS की, जिसमें कि कोई अगर ऐसे अपराध की सूचना देता है जिसमें सज़ा का प्रावधान 3 साल से 7 साल के मध्य है, तो पुलिस को यह अधिकार है कि वो अपने DSP रैंक के पदाधिकारी से पूर्वानुमति प्राप्त करके और उस मामले की प्रारंभिक जांच करे और उसमें देखे कि क्या अपराध वाकई में घटित हुआ है, और अगर घटित हुआ है तो उसकी परिणति FIR के रूप में होगी, और अगर घटित नहीं हुआ है तो फिर उसकी जांच रिपोर्ट बनेगी और उसकी स्टेशन डायरी एंट्री होगी और उसमें कोई अग्रता जो है कार्रवाई नहीं होगी। तो जो उन सज्जन की परेशानी है उसका भी निदान इस कानून में किया गया है इस प्रकार। और ये जो कार्यक्रम है ये प्रत्येक सेक्टर पदाधिकारी के द्वारा अगले 1 माह तक पूरे सेक्टर में चलाया जाएगा और जितने भी स्कूल हैं, कॉलेज हैं, लॉ कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ भी इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिससे कि जो जनमानस है उसके अंदर ये नए आपराधिक कानून के जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं, जो बिंदु हैं, उसका प्रचार प्रसार हो सके और जो नई सुविधाएं आम जनता को ध्यान में रखकर इस कानून में दी गई है उसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के द्वारा लिया जाए। और इसके साथ ही साथ भागलपुर में लगभग 627 पुलिस पदाधिकारियों का प्रशिक्षण भी इस कानून का दिया जा चुका है और ये प्रशिक्षण का जो कार्यक्रम है ये लगातार आगे भी थानावार हम लोग चलाएँगे। और चूँकि बहुत सारे जो साक्ष्य संकलन के तरीके हैं उसमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम पर काफ़ी जोर दिया गया है, तो जो हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं, जो अनुसंधानक हैं, उनको बैच वाइज बना के हम लोग उनको कंप्यूटर और मोबाइल कैसे ऑपरेट करना है उसकी भी जो बेसिक ट्रेनिंग है वो भी हम लोग देंगे, जिससे कि हमारे सभी पदाधिकारी जो नए परिवर्तन हुआ है उसके अनुसार अपना काम कर सकें और जनता को जो न्याय है वो त्वरित गति से सुलभ करा सकें।